अच्छा बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? ओह गॉड। देखो, अडानी को जमीन 1 रुपए में बेची नहीं गई है, बल्कि लीज पे दी गई है 30 साल के लिए। और बदले में अडानी को 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या आप और मैं 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर जमीन हमें फ्री में भी दी जाए तो? इसके अलावा यह जमीन 1,000 एकड़ की है और कंडीशन यह है कि विद इन 5 ईयर्स आपको प्रोजेक्ट कमीशन करना पड़ेगा। और जब ये प्रोजेक्ट कमीशन होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, रोड्स बनेंगे, आसपास की रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ेगी, एंड दैट इज हाउ डेवलपमेंट हैपेंस। ये जो प्रोसेस था, ये ई ऑक्शन प्रोसेस था। बड़ी ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत सारी कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि जिंदल पावर, टोरेंट पावर, ललितपुर पावर। लेकिन अडानी ने सबसे कम रेट कोट किए। देखिए, सरकारी टेंडर में प्रोजेक्ट उसे दिया जाता है जो सबसे सस्ती रेट कोट करता है, और अडानी ने कहा था कि हम 6 रुपए पर यूनिट के दर से बिजली देंगे, एंड दैट इज हाउ अडानी वन दिस ऑक्शन प्रोसेस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आंध्रा में भी 99 पैसे पर सरकार ने वहां पे लैंड दी थी, जिसके कारण गूगल आज $10 बिलियन का वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो अगर सरकार इंसेंटिव नहीं देगी इंडस्ट्रीज को, तो इंडस्ट्रीज क्यों आएगी? वैसे भी जब इतने सारे डेवलप्ड स्टेट्स हैं हमारे पास, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तो आप खुद बताएं कि आप इन स्टेट्स को छोड़ के बिहार जैसे बैकवर्ड स्टेट में क्यों जाना चाहेंगे अगर एक बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी सरकार ना दे तो? सो लैंड किसी सस्ती या कंसेशनल रेट पे देना, ये एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। हमारे यहां उत्तराखंड में भी सिडकुल की स्थापना हुई थी और उसके लिए सरकार बहुत सारे कंसेशंस देती है, जिसके कारण उत्तराखंड में काफी प्रगति हुई है। देखिए, अगर आपको शिक्षक की नौकरी देनी है तो किसी टीचर को आप बुलाएंगे। वैसे ही अगर आपको उद्योग लगाने हैं, इंडस्ट्री लगानी है, तो जमीन मुझे नहीं दी जाएगी, बल्कि किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दी जाएगी जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता हो। सो डोंट फॉल फॉर एनी प्रोपेगेंडा। ये वोट चोर, गद्दी छोड़, सरकार बिक गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिक गया है, अडानी ने देश को बेच दिया, दिस ऑल आर प्रोपेगेंडा जस्ट टू कंफ्यूज यू फॉर दैट वन इलेक्शन डे, सो दैट आपकी उंगली यहां से खिसक के यहां चली जाए या यहां से खिसक के यहां चली जाए। अगर इन बातों में कोई सच्चाई होती तो लॉजिकल एक लीगल कंप्लेंट फाइल की जाती, एफआईआर दर्ज की जाती, कोर्ट जाया जा सकता था। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही हैं तो प्लीज बी अवेयर कि सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है वोटिंग डे के लिए। जय हिंद, जय भारत।